ये आई फ्लूइड के ड्रॉप्स इतने धीरे क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इन आई फ्लूइड के हर ड्रॉप की कीमत एक पेशेंट ही समझ सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्स पॉइंट विद सैम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा IV फ्लूइड कैलकुलेशन। IV fluids calculation is very important in nursing practice because it ensures safe and accurate administration of fluids and medications. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि पेशेंट का कंडीशन, पेशेंट का डायग्नोस देख के IV फ्लूइड्स मेंटेन करना। समटाइम्स पेशेंट डिहाइड्रेशन है, हम पेशेंट को फ्लूइड कम देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। पेशेंट को एडिमा है और पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे कंडीशंस है जिसमें बहुत पर्टिकुलरली ICU में बहुत केयरफुली, बहुत सेफ से हमको मेडिकेशन एंड IV फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करना है। ओके, तो IV फ्लूइड कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन, टोटल वॉल्यूम, टोटल आवर्स एंड IV ड्रिप रेट, ड्रॉप्स पर मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि कौन सा भी पॉइंट मिस ना हो। सो फर्स्ट हम देखेंगे रेट ऑफ इन्फ्यूजन। तो रेट ऑफ इन्फ्यूजन कैसे कैलकुलेट करना है तो आप स्लाइड में देख सकते हैं। वहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है। तो द फिजिशियन ऑर्डर्ड 5% डेक्सट्रोज 1000 ml इन 10 आवर्स। तो हमको उसका रेट ऑफ इन्फ्यूजन निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टोटल इन्फ्यूजन टाइम इन आवर्स। ओके, सो ये इसमें टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम कितना है 1000 ml एंड टोटल इन्फ्यूजन टाइम कितना है 10 आवर्स। तो क्या आंसर होगा उसका? 1000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100 ml पर आवर, इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट देखेंगे टोटल वॉल्यूम कैसे निकालना है। ओके, तो आप स्लाइड में देख सकते हैं। फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड 5% डेक्सट्रोज 100 ml पर आवर IV फॉर 12 आवर्स। फाइंड टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द इन्फ्यूजन। तो इसमें देखना है हमको कि कितना टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ इन्फ्यूजन इन ml इनटू टोटल इन्फ्यूजन टाइम इन आवर्स। ओके, तो इसमें रेट ऑफ इन्फ्यूजन कितना है 100 ml, तो 100 एंड टोटल इन्फ्यूजन टाइम इन आवर्स, तो कितना आवर्स का है 12 आवर्स। तो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 इंटू 12। तो आंसर क्या रहेगा? 1200 ml। तो ये याद रखिए, टोटल वॉल्यूम निकालना है तब इंटू करना है, और जब हम रेट ऑफ इन्फ्यूजन निकाल रहे थे तब हम डिवाइड करना पड़ता था। सो नेक्स्ट देखेंगे टोटल आवर्स कैसे निकालना है। तो स्लाइड में देखो, द फिजिशियन हैज ऑर्डर 5% एक्स्ट्रा 1000 ml एट अ रेट ऑफ 125 ml पर आवर। ओके, सो फाइंड द टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द इन्फ्यूजन। तो उन्होंने वॉल्यूम दिया है और रेट ऑफ इन्फ्यूजन दिया है, तो हमको निकालना है कितने आवर्स में, कितने घंटे में वो इन्फ्यूजन जाना है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल आवर्स इज इक्वल टू टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इन्फ्यूजन इन ml पर आवर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 ml एंड रेट ऑफ इन्फ्यूजन कितना है 125 ml पर आवर। तो आंसर क्या रहेगा? टोटल आवर्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 125। तो उसका आंसर क्या रहेगा? 8 आवर्स। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे IV ड्रिप रेट, ड्रॉप्स पर मिनट कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्लाइड में देखिए, पेशेंट इज रिसीविंग 400 ml ऑफ NS-IV ओवर 4 आवर्स यूजिंग ट्यूबिंग विथ अ ड्रिप फैक्टर ऑफ 20 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, समटाइम्स 20 ड्रॉप्स पर मिनट, 20 GTTS पर मिनट, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय टाइम इन मिनट। ओके, तो इसमें टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम कितना है 400, ड्रॉप फैक्टर कितना है 20 एंड टाइम कितना है 4 आवर्स। तो कैसा होगा? इन मिनट लिखा है इसलिए 4 इंटू 60 करना है। ओके, तो उसके लिए क्या होगा? 400 इंटू ड्रॉप फैक्टर 20 है, तो 20 400 इंटू 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 60। ओके, तो उसका आंसर आता है 33.3 ड्रॉप्स पर मिनट। तो थोड़े बेसिक थिंग्स याद रखना है हमको, जैसे कि IV सेट दो टाइप के आते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ओके, तो नॉर्मली अगर पेशेंट अडल्ट है तो उसको हम मैक्रो IV सेट यूज़ करते हैं एंड पीडियाट्रिक के लिए माइक्रो। तो नॉर्मली माइक्रो IV सेट के लिए पीडियाट्रिक IV सेट करके ही बोला जाता है। तो दोनों IV सेट का अलग अलग ड्रॉप फैक्टर रहता है। माइक्रो का IV सेट का ड्रॉप फैक्टर 20 ड्रॉप्स पर ml रहता है, वही माइक्रो का 60 ड्रॉप्स पर ml रहता है। तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है उन्होंने कि 60 ड्रॉप्स
और 20 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 1 ml करके लिखा रहता है। तो कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं। आईवीसेट का जो कवर रहता है ना उसके पीछे लिखे रहते हैं। तो नॉर्मली माइक्रो आईवीसेट है, समटाइम्स डिपेंड्स ऑन कंपनी, डिपेंड्स ऑन आईवीसेट, उसका थोड़ा वेरिएशन रहते हैं, 16 to 20 के बीच में रहते हैं ड्रॉप फैक्टर्स, और नहीं तो नॉर्मली 20 ड्रॉप्स पर ml ही कॉमन है। ओके, थोड़ा आपको मैं टिप्स दूंगा जो डेली नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। डॉक्टर ने ऑर्डर किया रहता है नॉर्मली कि 75 ml, 100 ml और 125 ml पर आवर फ्लूइड उसको देना है पेशेंट को बोल के। तो ये याद रखना है कि जितना भी पर आवर डॉक्टर ने बोला है उसको डिवाइड बाय 3 करना है। फॉर एग्जांपल 75 ml पर आवर, तो 75 को 3 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा 25। तो नॉर्मली 25 ड्रॉप्स पर मिनट पेशेंट को जाएगा। ये सिर्फ 1 आवर के लिए उतना ही लागू होता है, ऐसा नहीं कि 75 4 आवर्स में 2 फ्लूइड तो उसको डिवाइड बाई 3 नहीं करना है। डॉक्टर ने नॉर्मली 1 आवर के लिए बोला है तो ही लागू होता है, डिवाइड बाई 3 करना है। तो आपको मैं एक आपको ईजी टिप्स दे रहा हूँ कि हाँ याद रखिए, अगर आपका आईवीसेट का ड्रॉप फैक्टर 20 ड्रॉप्स पर ml का रहेगा तो उतना ही ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए कि हाँ 75 ml पर आवर बोला है तो हाँ उसको डिवाइड बाई 3 करना है, 100 ml पर आवर बोला है तो डिवाइड बाई 3 किया तो कितना था 33.3, ऐसे याद रखिए। ओके, वही अगर पीडियाट्रिक में उन्होंने लिखा है कि नॉर्मली 100 ml पर आवर, 200 ml पर आवर और 125 ml पर आवर, वॉट एवर बेसिक थिंग्स याद रखिए। पीडियाट्रिक में 1 आवर के लिए कितना भी लिखे रहेंगे उतना ही ड्रॉप्स पर ml जाएगा, पर मिनट जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल 100 ml पर आवर, तो पीडियाट्रिक बच्चे को 100 ड्रॉप्स पर मिनट ही जाएगा। ओके, नॉर्मली ये याद रखना है कि हाँ 200 ml 4 आवर्स में 2 ऐसे लिखे रहेंगे तो उसको ही यूज़ नहीं होता। 1 आवर के लिए उतना ही उसका यूज़ होता है कि हाँ 50 ml पर आवर दो, 100 ml पर आवर दो, तो कितना लिखा रहता है उतना ही ड्रॉप्स पर मिनट बच्चे को जाएगा। ओके, सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए नर्स पॉइंट विद सैम को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।